भाई कि पेमेंट का मोड़ गया है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। जितने पैसों में बात हुई थी ना कि भाई इतने पैसे मिलेंगे टीम ज्वाइन करने के, उसका 10% भी नहीं दे रहे। पिक्चर है हमको नहीं करना भाई, जिसमें बैटिंग रट्टा वट्टा प्रमोट करें लोग। तो क्या तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? मैं दोबारा चुका अनदर वीडियो के साथ। भाई क्या ईसीएल ने रूबल धनखड़ के साथ स्कैम कर दिया है? और भाई रूबल धनखड़ ने एक्सपोज कर दिया एलवी यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स को। भाई आप लोगों को पता ही होगा कि रूबल धनखड़ हरियाणवी हंटर्स की टीम में था, जो कि एलवी यादव की टीम है। और भाई उसने एक ही दम से टीम को छोड़ दिया है। तो भाई उसने एक वीडियो डाली, उसके अंदर उसने बताया कि ईसीएल का जो फाउंडर है उसका मैसेज आया था कि ईसीएल को खेलने के रिगार्डिंग। और भाई उसके अंदर उसने एक शर्त लगाई थी उसके फाउंडर से कि वो बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करेगा बिल्कुल भी। और भाई एलवी यादव ने रूबल धनखड़ को 70 लाख ईसीएल कोइन के अंदर खरीदा था। और भाई रूबल धनखड़ ने अपनी वीडियो में बताया कि उसको 8 लाख रुपए मिले थे उसके साइन करने के कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा था ईसीएल को खेलने के लिए। पर लेकिन भाई उसके जो टीम मैनेजर थे भाई, उन्होंने कहा कि उसको बैटिंग ऐप प्रमोशन करने के लिए, तो भाई उसने मना कर दिया क्योंकि भाई उसने ऑलरेडी उनको वहां शर्त लगा ली थी कि भाई मैं नहीं करूंगा प्रमोट। तो भाई उसके टीम मैनेजर ने ये कहा कि भाई तुमने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं 1 लाख में, वो भी कि 1 लाख के अंदर तो बैटिंग ऐप प्रमोट करोगे। और भाई उसने कहा कि कब क्या कैसे, तो इतने सारे कागज थे उसके अंदर, उसमें लिखा तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पड़ी। तो भाई इस वजह से उसका ये वाला स्कैम हुआ। और भाई इवन रूबल धनखड़ को भाई 3 मैच में ना तो बैटिंग मिली ना तो बॉलिंग मिली, मतलब उसको भाई बिल्कुल फ्रंट पे लाया ही नहीं गया। और भाई सेम सिचुएशन भाई रचित रोजा के साथ भी हुई थी। तुम भाई पहले बार ये वाली वीडियो देखो। जब मैंने मतलब 3 दिन के बाद मैंने जब मैनेजर से पूछा, जो टीम का मैनेजर था भाई, कि पेमेंट का मोड़ गया है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। और ये मैंने तब पूछा क्योंकि मैं बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करना चाहता था, ना मैं करता हूँ। और तब मुझे बताया कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब मेरे तो ईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब मेरी तो ईसीएल से अमाउंट में बात हुई है 8 लाख। बोला कि आपने 1 लाख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब 1 लाख में भाई मेरी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि आपने शायद आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई यहाँ पे आती है रिलेशन की बात, यहाँ पे आती है भाईचारे की बात, जो हम विश्वास करते हैं। तो मैंने वो देखा भी नहीं खोल के। उन्होंने बोला भाई जल्दी जल्दी ये ईसीएल को सबमिट करना है, और वो बहुत सारे पेजेस का था। तो नीचे हमने एक्सेप्ट किया और वो भेज दिया, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए लिखा, जो कि मुंह जबानी या कहीं लिखित में नहीं बताया गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। भैया बैटिंग ऐप तो मैं नहीं करूंगा प्रमोट। और दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेकर ही बैटिंग ऐप प्रमोट करने हो तो मेरे डीएम में कम से कम 5,000 से ज्यादा डीएम है, बहुत सारे ब्रांड्स के जो आजकल चल रहे हैं, करते भी हैं। अगर मुझे करना होगा ना मैं करूंगा, अगर करना होगा, कोई बुरी नहीं जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए 50-50 लाख के ऑफर है, तो मैं 1 लाख में क्यों वो करूंगा? पहली बात तो मेरे को जो फाउंडर है उसी ने मना कर दिया कि आपसे नहीं करवाएंगे, और मैं फिर यहाँ पे करूंगा क्यों? तो ये बात हुई। अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता, बिकॉज आई नो प्लेइंग क्रिकेट। मैं अच्छा बॉलर भी हूँ। अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ, और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहां पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के वालों, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया, मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ क्या हो सकता है, कि ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेड्यूल करने की कोशिश की भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय, और तीसरा रिस्पेक्ट। तो मेरे लिए तीनों चीजें वो है जो मांगी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसी इवेंट के बाद मैंने पैसे की बात करी थी कि भाई यहाँ पे भाईचारा तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना पेमेंट पूछ लूं, पेमेंट टर्म्स कहाँ है, कब मिलेंगे। तब मेरी पेमेंट को लेकर बात हुई थी, और उस पर आर्ग्यू होने के बाद तो मुझे वो धोखा मिला। सारी बात हो रही है। तो मैं एक और चीज बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी पोस्ट स्टोरी क्यों नहीं आ रही ईसीएल से? चलो ईसीएल छोड़ो, लखनऊ रॉयल्स से रिलेटेड जितने पैसों में बात हुई थी ना कि भाई इतने पैसे मिलेंगे टीम ज्वाइन करने के, उसका 10% भी नहीं दे रहे। क्यों डालू भाई? मैं वेला हूँ क्या? मैं एक स्टोरी डाल लूँ मैं ऐसे ही, इतने लाखों रुपए मिल जाते हैं? बेवकूफ बना रखा है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं खुल के आ गया ना मैं इतना एक्सपोज कर दूंगा सब कुछ। पर मैं सोच रहा हूँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और भाई फिर हर्ष बेनीवाल लाइव आया भाई, उसने अपनी लाइव में भी यही बताया कि उसने ईसीएल को क्यों छोड़ा। मतलब भाई उसका भी सेम सिमिलर ही आंसर था कि भाई वो बैटिंग प्रमोशन नहीं करना चाहता था। ईसीएल की क्या पिक्चर है हमको नहीं करना भाई, जिसमें बैटिंग रट्टा वट्टा प्रमोट करें लोग। ठीक है, ओके गाइस, हम चलते हैं। अगर भाई आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।